नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पार्ट 5 करवाने वाला हूं इसी चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है त्रिभुज और चतुर्भुज की परिसीमा और क्षेत्रफल। ठीक है, तो कल तक मैंने आपको सिखाया था पार्ट 4 तक, और वो सभी क्वेश्चन आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ पर डाउट हो रहा है, तो मैं उसे किसी भी प्रकार से आपको सॉल्व करके आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं 4 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं, और सभी क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही इजी मेथड से बन जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि आज मैंने जो सवाल लिया है वो थोड़ा सा इजी भी है और थोड़ा सा मज़ेदार भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि हर एक सवाल में मेरा कम से कम तो 5 मिनट लगे ही जाता है, तो इस हिसाब से मेरा 20 मिनट लगे जाएगा 4 सवाल में, और ये करीब करीब मेरा 1 मिनट तक हो जा रहा है इंट्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब मैं आपको बना करके दिखाता हूँ हर एक सवाल। तो पहले आप देख लीजिए कि सवाल क्या बताता है। तो सवाल ये बोल रहा है कि एक घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा 42 वर्ग मीटर। ठीक है, और उस घर का जो फर्श है, मतलब जो ज़मीन है, उस ज़मीन का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा 12 वर्ग मीटर। तो घर की लंबाई की इतना है, तो 4 मीटर दिया है। तो घर की आपसे क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स? ऊंचाई पूछा जा रहा। तो ये कैसे निकलेगा? तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। कैसे निकलेगा तो देख लीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो घर का फर्श दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखना है आपको कि घर का क्या दिया हुआ है, तो घर का फर्श दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? घर के फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले हमको फर्श देखना है, क्योंकि फर्श ही तो हमारा लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर रहा है ना। तो कितना दिया है? तो ये दिया हमारा 12 वर्ग मीटर। इस हिसाब से जो घर की जो लंबाई है वो हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा लंबाई भी दे दिया गया है कितना, तो ये दिया गया है 4 मीटर। अब देखिए क्षेत्रफल हमारा ये पता चल गया, लंबाई भी हमको पता है। तब क्या हम लोग यहाँ से घर की चौड़ाई नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तो 12 में जब 4 से भाग देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा चौड़ाई, यानी कि 3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि घर की ऊंचाई कितनी है। तो जो निकालने के लिए बोल रहा है तो हम लोग उसे मान लेते हैं कि माना घर की ऊंचाई बराबर। तो यहाँ पर मान लिए कि माना घर की ऊंचाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि घर की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे क्या, 1 मीटर मान लिए। अब यहाँ पे देखिए जो सवाल में हमारा दिया था कि घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवार मतलब क्या? अब मैंने आपको बताया था पहले दिन कि घर कैसे बनता है। घर एक इस प्रकार से बना, साथ में यहाँ पर एक ये पिलर भी होता है। ठीक है, साथ में यहाँ पर एक पिलर भी होता है, जिसको क्या कहते हैं, ये हमारा होता है ऊंचाई। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा चौड़ाई, और ये हो गया लंबाई। तो इस ऊंचाई के थ्रू भी तो घर बनता है ना। उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल घर के, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने कल बताया था कि 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 2 गुना हो गया, लंबाई भी पता चली है 4, चौड़ाई पता चली है 3, ऊंचाई कितना, तो 1 से दिया हुआ है हमारा, यानी 7 दूनी 14, 100 हो गया यहाँ पे। अब यही चीज़ देखिए फ्रेंड्स, हमारे सवाल में क्या दिया है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल 42 वर्ग मीटर है, और हमारे यहाँ कितना आया, तो 14 1 आया। बराबर कर देते हैं, हो गया सिंपल सवाल, और क्या, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे करेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्नानुसार, और यहाँ पे हमारा जो क्षेत्रफल आया है सवाल में बना के, तो ये आया, और हमारा किताब में हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 42, तो बराबर कर देंगे सिंपल सा। अब यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 42/14, तो हो जाएगा 14 तिया 42। तो यहाँ से हमारा x क्या आ गया फ्रेंड्स, x हमारा आ गया 3 मीटर। क्या हो गया, 3 मीटर। तो ये हो गया घर की ऊंचाई। देखिए ये घर की ऊंचाई ऊँ लिखा हुआ है ना, मतलब क्या, घर की ऊंचाई हमारा कितना है, 3 मीटर है। यही हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं सेकंड नंबर सवाल की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेकंड नंबर सवाल है, वो क्या बता रहा कि सुजाता को 84 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ देखिए सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल वाले कागज़ का एक चित्र बनाना है। ठीक है, 84 वर्ग सेंटीमीटर का क्या करना है, उसको एक चित्र बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है कि कागज़ की चौड़ाई, मतलब कागज़ की लंबाई और चौड़ाई का अंतर यहाँ पे दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि कागज़ की लंबाई अगर मान लेते हैं 1 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पे चौड़ाई क्या हो जाएगा, 1 - 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कि सुजाता के कागज़ की परिसीमा बताओ, मतलब कि चारों तरफ से उसका जो माप है वो कितना आएगा उस कागज़ का, वो हम लोगों को निकालने बोल रहा। चलिए मैं आपको बना करके दिखाता हूँ कि ये सवाल कैसे बनेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कागज़ की लंबाई। ठीक है, तो हम लोग को लंबाई चौड़ाई पता रहेगा तभी तो हम लोग परिसीमा निकाल पाएंगे ना। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कागज़ की लंबाई कितना, वही जो सब मानते हैं आजकल, जो बहुत फेमस है, 1 सेंटीमीटर मान लिए। तब यहाँ से मेरे कागज़ की चौड़ाई क्या हो जाएगा,
कागज़ की चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को x - 5 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए सवाल में बता दिया गया है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो हमारा 5 है। मतलब ये कि जब हम लोग इस x से मतलब इस लंबाई से जब चौड़ाई को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 5 आना चाहिए। तो जब हम इस x से जब इसको माइनस करेंगे ना तो हमारा क्या आएगा? आंसर 5 आएगा। आप मन में करके देख लीजिए, आप करके भी देख लीजिए रफ में, तो आपको 5 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग को ये मानना पड़ेगा, एक को x मानना पड़ेगा, दूसरा को x - 5 मानना पड़ेगा। जब हम लोग ये मान लिए, अब सवाल में क्या दिया हुआ तो ये भी देखिए, सवाल में हमारा क्षेत्रफल दे दिया गया है कागज़ का, इसीलिए इस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे भी कागज़ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लिए कागज़ का क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा? तो यही होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। निकाल लिए x × x - 5, तो क्या हो गया? x² - 5x, इतना हमारा हो गया, इतना वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? तो ये हो गया हमारा कागज़ का क्षेत्रफल। अब यहाँ से आप एक चीज़ बताइए फ्रेंड्स कि कागज़ का परिसीमा क्या होता है? आपको ये निकालने बोल रहा है कि कागज़ की परिसीमा बताओ। तो कागज़ का परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि नहीं कि कागज़ जो भी होता है वो आयताकार होता है, और आयत का परिसीमा क्या होता है? तो वही होता है ना, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही ना होता है कागज़ का परिसीमा बोलिए, या फिर आप आयत की परिसीमा बोलिए। अब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई मेरा कैसे निकलेगा? तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का क्या है? तो x है और यहाँ भी x - 5 है, मतलब कि हमको यहाँ पे x का मान तो निकालना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ देखिए हम लोग क्षेत्रफल जब निकाले तो x² - 5x आया है, और वही सवाल में हमारा क्षेत्रफल कितना दिया है? 84 दिया हुआ है। तो जब भी हमारा कुछ ऐसा केस आता है कि दोनों केस में हमारा अलग आता है और सवाल में जो दिया रहता है उस हिसाब से अगर निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए इसको हम लोग इसके साथ बराबर कर देते हैं। बराबर क्यों करेंगे? तो क्योंकि दोनों तो एक ही है ना, दोनों तो मेरा अलग नहीं है, दोनों तो हमारा सेम है, इसलिए बराबर कर दिए। अब यहाँ से हमारा x निकल जाएगा, उस x को यहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ भी बैठाएंगे x का मान, वहाँ से मेरा लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। और फिर वहाँ से जो परिसीमा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, वहाँ पे बैठा करके वो हमारा परिसीमा भी निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे x² - 5x, फिर यहाँ पे हो जाएगा -84, ये हो गया इतना। अब यहाँ से देखिए 12 × 7 = 84, 5 आ जाएगा मेरा आराम से यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? ये -12x + 7x, ये हो गया -84 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे क्या हो गया? x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? x - 12, और यहाँ पे जब 7 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? x - 12, ये हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? ये x - 12 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? x + 7 बराबर ये हो गया 0। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे दिखाते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा इधर और करना पड़ेगा आपको, ये हो गया हमारा इधर, ये हो गया हमारा और। अब यहाँ पे हो जाएगा x - 12 बराबर 0, यानी x क्या आ गया? 12 आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 7 बराबर 0, यानी यहाँ पर हमारा x क्या आ गया? -7। तो मैं आपको एक बात बता दूँ फ्रेंड्स, आपको तो ये खुद पता ही होगा कि किसी भी चीज़ का जो माप होता है वो हमारा माइनस में नहीं होता। मतलब कि हम लोग ये नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ ये लेंगे। तो हमारा x का मान क्या आ गया? हमारा x का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब यही हुआ ना कि हमारा जो कागज़ की जो लंबाई है वो कितना है? तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो कागज़ की चौड़ाई क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जब 12 बैठेंगे तो क्या आएगा? 12 - 5 यानी 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। अब इस हिसाब से आप यहाँ पे निकाल लीजिए कागज़ की परिसीमा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसलिए कागज़ की परिसीमा बराबर, तो हमारे यहाँ पे कागज़ की परिसीमा क्या निकल जाएगा? तो क्या होता है फॉर्मूला? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुना हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 12 + 7, कितना होता है? 19 होता है, यानी कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 38 सेंटीमीटर। बस हो गया आंसर। देख ना कितना आसानी से मैं आपको बना दिया, मतलब कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं आज के 3rd नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमारा 3rd नंबर सवाल है। यहाँ पे क्या बता रहा है आपसे कि सिराज परिवार के वर्गाकार ज़मीन, ठीक है, वर्गाकार बगीचा है, तो वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता खींच दिया गया। ठीक है, 2.5 मीटर चौड़ा क्या किया गया है? एक रास्ता खींच दिया गया है, और उस रास्ते का जो क्षेत्रफल है कितना है? तो वो है हमारा 165 वर्ग मीटर। तो बगीचे का क्षेत्रफल और इसका विकर्ण की लंबाई जो है आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ये कैसे बनेगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं आपको एक ड्राइंग से समझाता हूँ। कि देखिए ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये हमारा एक वर्गाकार ज़मीन है। ठीक है, ये हमारा क्या एक वर्गाकार ज़मीन है, और इस ज़मीन का जो चौड़ाई कितना दिया है? तो ये ज़मीन का जो चौड़ाई दिया हुआ है हमारा, मतलब क्या वर्गाकार बगीचे के बाहर की तरफ। तो ये हमारा वर्गाकार बगीचा हो गया, और इस बगीचे के बाहर की तरफ यानी ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये कितना दिया है? तो ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा है 2.5 मीटर का।
ठीक है, हमारा कितना है, तो ये हमारा दिया हुआ 2.5 मीटर का। तो हम लोग को निकालना पूरा बगीचे का क्षेत्रफल, मतलब सिर्फ हम लोग को ये वाला हिस्सा निकालना है। तो ये वाला हिस्सा कैसे निकलेगा, मतलब ये वाला निकालना कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले रास्ता सहित ज़मीन का क्षेत्रफल, मतलब सॉरी बगीचे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा, तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा रास्ते का क्षेत्रफल को। जब इस रास्ता सहित वाले से रास्ते वाले को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा, और उसी को तो आपको निकालने के लिए बोला जा रहा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि अभी यहाँ देखिए ये वर्गाकार भुजा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं वर्गाकार भुजा की लंबाई, और क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्गाकार बगीचे की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना, तो कितना मानेंगे, x मानेंगे, और क्या कितना हो जाएगा, क्या x मीटर दिया हुआ है। इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा वर्गाकार, ठीक है, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा वो x² वर्ग मीटर, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा x² वर्ग मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रास्ता सहित जब निकालते हैं बगीचे का लंबाई, तो क्या आता है, रास्ता सहित बगीचे की लंबाई। तो हमारे यहाँ पे देखिए रास्ता सहित बगीचे का क्या लंबाई, ऐसा क्यों, मैंने आपको बताया था ना कि रास्ता सहित वाले से रास्ता को माइनस करेंगे तभी हमारा ये वाला हिस्सा निकलेगा, रास्ता मतलब ये वाला हिस्सा निकलेगा। तो यहाँ पे रास्ता सहित बगीचे की लंबाई कितना हो जाएगा, तो सिंपल x + 2 × 2.5, क्योंकि जो चौड़ाई है उसी को तो लिया गया है ना रास्ता सहित में। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 2.5 × 5 होता है, यानी क्या आ जाएगा ये x + 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यानी कि x + 5 का होल स्क्वायर, इतना हमारा क्या हो जाएगा, इतना वर्ग मीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे ये रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो x + 5 यानी कि रास्ता सहित से माइनस करना पड़ेगा किसको, उसका प्रत्येक भुजा को जब माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, यानी ये हो गया हमारा ये। अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैंने क्या किया, तो देखिए इस रास्ते के बारे में हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग को देखिए निकालना तो एक्चुअल में ये है, बट हम लोग इस रास्ते को निकाल रहे हैं। अब ये कैसे निकलेगा, तो देखिए हम लोग इसके लिए ही तो x माने हैं ना, देखिए हम लोग जो x माने किसके लिए माने, इसके लिए माने हैं। अब सवाल में हमारा जो देखिए दिया हुआ क्षेत्रफल वो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है। सवाल में हमारा क्या दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ रास्ते का क्षेत्रफल। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे इसका x का मान निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ से भी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ रहा। तो देखिए इस प्रकार से आएगा कि टोटल वाले से इसको अंदर वाले को माइनस कर देंगे। तो देखिए जब माइनस कर दिए तो हमारे यहाँ से देखिए x मिल गया। अब प्रश्न अनुसार करके क्या कर देंगे, इसके बराबर में बैठा देंगे 165, क्योंकि ये हमारा रास्ता है और ये भी हमारा रास्ते का क्षेत्रफल दिया है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो वहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा, और जैसे ही हमारा x का मान निकल गया तो समझ जाइए कि आपका मैथ सॉल्व हो गया, क्योंकि मेन तो हमको x निकालना है। जब x पता चल गया तो आप वहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब हम लोग यहाँ पे x का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे करना पड़ेगा 80 यानी कि आप इसे प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x + 5 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा 165, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो हो जाएगा x² + 2ab यानी कितना हो जाएगा 10x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +25, ये हो जाएगा -x², और ये हो जाएगा 165। अब यहाँ से ये भी कट गया हमारा, यहाँ से क्या आएगा, तो ये आ गया 10x, और यहाँ पे देखिए 165 से जब माइनस करेंगे 25 तब क्या आएगा, तो यह हमारा क्या आ जाएगा, तो 0 6 में 2 4 यानी कि 140 बचेगा। तो हमारे यहाँ पे x क्या आ गया, तो 14 आ गया ना 14। मतलब क्या कि यहाँ से हमारा प्रत्येक भुजा की लंबाई निकल गया ना, वर्गाकार क्या है कि वर्गाकार बगीचे का प्रत्येक भुजा की लंबाई मेरा निकल गया कितना, 14 मीटर निकल गया। पूरा पूरी हमने लिखा, आप समझ जाएगा पूरा पूरी लिखा हुआ। अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है कि बगीचे का क्षेत्रफल, तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई को स्क्वायर कर दीजिए, यानी 196 क्या हो जाएगा हमारा वर्ग मीटर हो गया। यहाँ पर देखिए हम x के बदले लिखे हैं, तो आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि ऊपर में हम जो x माने हैं ना, आप यहाँ पे वो लिख दीजिएगा उसके इस x के बदले में, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में आपसे ये भी बोला गया था फ्रेंड्स, विकर्ण निकालने के लिए क्या बोला गया था, आपको विकर्ण भी निकालने के लिए बोला गया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बगीचे के विकर्ण की लंबाई, तो क्या होता है वर्ग में विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही होता है ना कि √2 × a यानी √2 × भुजा। तो √2 हो गया, भुजा कितना दिया है
तो भुजा हमारा 14 दिया हुआ है। और सवाल में आपका ये दिया हुआ है फ्रेंड्स √2 का मान 1.414, तो आपको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा क्योंकि आपको सवाल में दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 19.1 आ जाएगा 796, इतना क्या आएगा, इतना मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका विकर्ण। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं चौथा नंबर सवाल की तरफ। तो देखिए हमारा चौथा नंबर सवाल ये बता रहा कि जिस वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की लंबाई 20√2 मीटर है उसके चारों ओर दीवार से घेरने पर कितनी लंबी दीवार होगी। मतलब कि उस ज़मीन को हम लोग क्या कर रहे हैं, दीवार से घेर दे रहे हैं। मतलब उसी सेम प्रकार से कि ये हमारा एक वर्गाकार है, इसके चारों तरफ हमें क्या करें, एक ज़मीन बना दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। इस हिसाब से इसको बोला गया है। तो बोला रहा क्या कि उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें प्रति मीटर 20 रुपये की दर से घास लगाने में कितना खर्च बैठेगा हमारा, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा कि प्रति मीटर में हम लोग क्या कर रहे हैं। देख लीजिए कि हम लोग यहाँ पे घास बैठाने का बात कर रहे हैं इस सवाल में, इसलिए हम लोग को यहाँ पे घास बैठाने का बात कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग को ये सॉल्व करना है कि कुल खर्च कितना आएगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा क्या दिया हुआ है सवाल में, पहले वो देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा सवाल में दिया हुआ है विकर्ण की लंबाई, तो सबसे पहले वो मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं वर्गाकार ज़मीन के विकर्ण की लंबाई बराबर, ठीक है। देखिए हो गया वर्गाकार ज़मीन के विकर्ण की लंबाई। अब यहाँ से अब वर्ग में हमेशा एक चीज़ आपको याद रखना होगा, क्या, वो ये कि अगर हमारा कुछ भी दिया है ना, कुछ भी दिया है तो आपको वहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, वर्गाकार ज़मीन के एक भुजा की लंबाई, आपको ये निकालना ही पड़ेगा। वर्गाकार ज़मीन का एक भुजा तो आपको निकालना ही पड़ेगा, आपको वहाँ पे कुछ भी दिया रहे। और मैंने आपको फार्मूला में ये भी समझाया था फ्रेंड्स कि जब भी आपका विकर्ण दिया रहता है तो कैसे निकलता है, इसमें आपको √2 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक भुजा की लंबाई 20 मीटर हो गया, एक भुजा की लंबाई हमारा निकल गया। अब यहाँ पे चारों तरफ क्या करें, एक दीवार बनाने का बात हो रहा है, क्या है कि चारों ओर से दीवार को घेर रहा है, तो दीवार कितना लंबा होगा। जब हम लोग दीवार से घेर रहे हैं, मतलब इसको जब हम लोग दीवार से घेर रहे हैं, मतलब क्या कि 1 2 3 4, मतलब जाहिर सा बात है कि हमको यहाँ पे परिसीमा का बात कर रहा है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़मीन की परिसीमा, जाहिर सा बात है ना, हमारा परिसीमा ही हो जाएगा। तो ज़मीन का परिसीमा क्या होता है, और वो भी वर्गाकार ज़मीन का बात हो रहा है, तो 4 गुना भुजा, भुजा हमारा 20 आ गया, यानी ज़मीन का परिसीमा कितना हो गया, 80 मीटर आ गया, ठीक है। तो यानी क्या, इसका मतलब यही हुआ ना कि जो ज़मीन को जो घेरने में हमको 80 मीटर का दीवार लगेगा, इसका मतलब तो यही होता है साफ साफ, क्या होता है कि उसके चारों ओर दीवार से घेरने में कितना लगेगा, यही होगा ना कि उसके चारों ओर दीवार से घेरने में 80 मीटर की लंबी दीवार लगेगी, जाहिर सा बात है। तब हमारा ज़मीन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज़मीन का क्षेत्रफल, हमारा यहाँ पे ज़मीन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इससे कितना आया था, 20 आया था ना, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400 वर्ग मीटर, ये हमारा देखिए यहाँ पे ज़मीन निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 400 वर्ग मीटर हो गया। अब यहाँ पे प्रत्येक में 20 क्या है कि 20 रुपये प्रति मीटर की दर से उसमें क्या कर रहा है, घास लगाया जा रहा है 20 रुपये की दर से। तब यहाँ पे टोटल में जो है कुल खर्च, आप यहाँ पे पूरा कहानी लिख दीजिएगा कि प्रति मीटर 20 रुपये की दर से घास लगाने में कुल खर्च बराबर, तो क्या हो जाएगा, 400 में हम लोग को गुना करना पड़ेगा 20 रुपये से, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 8000 रुपये, यानी कि टोटल खर्चा कितना आएगा, 8000 रुपये आएगा। और यहाँ देखिए आपका ये सवाल में ये भी पूछा गया था कि दीवार से घेरने में कितनी लंबी दीवार होगी, तो उसका आंसर हमारा क्या है कि 80 मीटर दीवार होगी। मतलब यहाँ पे हमारा 2 सवाल पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको मेरा हर एक वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे हैं। चलिए मैं रखता हूँ, अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ।